कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो सिर्फ बुद्धि से नहीं अनुभव से हल होते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न उठाया था नरेंद्र ने, जिसे दुनिया आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। विवेकानंद ने कहा था रामकृष्ण परमहंस से, यदि परमात्मा है तो प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण दो। ये कोई साधारण युवक नहीं था। यह गहरी बुद्धि, तेज तर्क और प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक था। लेकिन इसी युवक के भीतर छिपा था एक विशाल भविष्य, एक महान क्रांति, एक सोया हुआ हिमालय। रामकृष्ण ने देखा, केवल आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से। उन्होंने महसूस किया, यह युवा साधारण नहीं है। यह पिछले जन्मों की साधना, तप और पुण्य लेकर आया है। यह यदि तर्क के बोझ में दब गया तो दुनिया एक उजाला खो देगी। करुणा से भरा हृदय और दृष्टि में दया। रामकृष्ण ने कहा, प्रमाण बाद में देख लेंगे, पहले यह पुस्तक पढ़कर सुनाओ। वो पुस्तक थी अष्टावक्र गीता। विवेकानंद थोड़ा हिचकिचाए, फिर सोचा, कोई असंभव बात तो नहीं, बस किताब ही तो पढ़नी है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सूत्र पढ़े थे कि अचानक कुछ हुआ जो शब्दों से परे था। उनकी सांसें बदलने लगीं, आंखें भीग गईं, शरीर कांपने लगा। उन्होंने किताब बंद कर दी और कहा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, यह किताब मुझे हिला रही है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, पढ़ बेटा, इसमें डर कैसा? यह किताब तुझसे कुछ छीनने नहीं, तेरी आत्मा को जगाने आई है। और फिर अष्टावक्र गीता के शब्द शब्द नहीं रहे, जीवित हो गए। वे शब्द नहीं थे, तरंगें थीं, ऊर्जा थी, आत्मा को झकझोर देने वाली दिव्य पुकार थी। विवेकानंद पढ़ते पढ़ते डूबने लगे, बहने लगे, और अंततः उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले लिया। रामकृष्ण जानते थे, दुनिया में कई लोग होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन उनमें से कुछ हीरे होते हैं, उनकी चमक छिपी रहती है, बस कोई तराशने वाला चाहिए। रामकृष्ण ने कहा, अष्टावक्र गीता यूं ही नहीं चुनी, यह सबसे शुद्धतम सत्य है। यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं, तो सोई हुई आत्मा जाग उठती है। और यही हुआ। अष्टावक्र गीता ने विवेकानंद को बदल दिया। एक तर्क करने वाला युवक एक जिज्ञासु साधक बन गया, और फिर वही साधक आगे चलकर विश्व को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक योद्धा बना। कभी कभी जीवन में उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। कभी कभी प्रमाण बाहर नहीं, अपने भीतर मिलते हैं, और जब सत्य छूता है तो जीवन बदल जाता है।